हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ बातें बताई जाएगी आपके एग्जाम से संबंधित। पहला एग्जाम है आपका केवीएस का, तो केवीएस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो केवीएस के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे भाई आपके सीटेट और यूबीटेट के एग्जाम के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से इसकी तैयारी शुरू कराओगे। ये दोबारा सीटेट और यूबीटेट के बारे में आप लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो भाई दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए, अभी कोई ऐसा एग्जाम तो चल नहीं रहा है जिसका नोटिफिकेशन आ गया हो या जिसकी तैयारी शुरू करा दी जा रही हो, ठीक है। तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, इसलिए दो दो तीन तीन दिन बाद आना हो पा रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं, दो तीन एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद जो जो आपका क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेकर मैं उनके एक एक करके आंसर देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए बात कर लेता हूँ। पेडागोजी बैच भाई आपका वो डीएसएसबी का पूरा कंप्लीट बैच है, उसमें ले सकते हो आप लोग। चलिए भाई, पहले आपका केवीएस से शुरू कर लेता हूं, उसके बाद सीटेट और यूपीटेट के ऊपर मैं आपका आऊंगा, ठीक। सभी को गुड इवनिंग। तो शुरुआत कर लेता हूं एक एक करके। सबसे पहले भाई केवीएस के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि यही आपका एक प्रोसेस चल रहा है जिसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। देखिए, जो केंद्रीय विद्यालय का जो आपका रिटर्न का एग्जाम हुआ है, और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो भाई आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। रिजल्ट में बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंटल एग्जाम के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल से आपका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, शायद आपका इस हफ्ते के एंड में देखने को ना मिल जाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट वाले की, जिसमें जो आपने पीआरटी टीजीटी पीजीटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का सेशन जैसे ही खत्म होगा, 27-28 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका केवीएस के रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही आपके केवीएस के रिजल्ट की बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए, एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो कॉल लेटर आएगा वो कॉल कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस बार डीओपीटी का रूल आपको देखने को मिल सकता है, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर देखने को मिल सकती है। डीओपीटी का रूल देखने को मिलता है, जैसा आपका केवीएस और एनवीएस के अंदर डीओपीटी का रूल देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग 5 गुना कैंडिडेट आपके बुलाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं पीआरटी की, जैसे 6414 कुछ वैकेंसी है, तो इतनी अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट बन जाते हैं। या क्या पता वैकेंसी इसके अकॉर्डिंग कम होगी, अगर कम नहीं होती तो इतने गुना कैंडिडेट 5 गुना बहुत हो जाते हैं। अब जो केवीएस के जो चेयरमैन है, तो उनका क्या इसके अकॉर्डिंग मन बन रहा है, तो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि डीओपीटी का रूल शायद यहां पर इंप्लीमेंट हो, ठीक है। तो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो इसका एक ही लॉजिक लगता है कि भाई जो मतलब कैंडिडेट ज्यादा बुलाए जाएंगे तो उसमें से जो सेलेक्टेड होंगे, जो एकदम मक्खन होंगे, उसको हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी किस्मत में क्या आता है क्या नहीं आता, वो तो भगवान ही देखेगा उसको, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग एक यहां पर ये भी है, एक नॉर्मलाइजेशन है, उसके ऊपर भी स्थिति क्लियर यहां पर देखने को नहीं मिली है। ये यहां पर कब आएगा और कैसा आएगा, इसलिए मैं कट ऑफ के बारे में कुछ भी ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। मैंने एक दो बार बस बताया हुआ है, क्योंकि सही आइडिया उसके अकॉर्डिंग लग पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कट ऑफ का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई अपनी तैयारी रखिए, अगर आपको होप है कि हाँ भाई हम मतलब हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी चालू रखिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता कितने गुना कैंडिडेट बुला लिया जाए, क्या पता नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से लग जाए, ठीक है। तो वो कुछ भी कह पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तीसरा कैंडिडेट का क्वेश्चन ये आया कि जो इंटरव्यू होंगे, सर जैसे रिटर्न एग्जाम में देखने को मिला, क्या इंटरव्यू के अंदर भी धांधली देखने को मिलेगी, हमारा तो नहीं हो पाएगा। देखिए मेरे ख्याल से इंटरव्यू के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिल सकती है, जिसको अभी कह पाना पॉसिबल कह पाना अच्छा नहीं होगा, ठीक। शायद वो एक बार आ जाने दीजिए चीजें, उसको शायद कंफर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद वो आपके हित में ही होने वाली है। और जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है ना, देखिए उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। जैसे जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपका कॉल लेटर आ जाएगा, कॉल लेटर पर आपका डेट लिखी होगी, आपकी जगह लिखी होगी जहां पर आपका इंटरव्यू होगा, तो आप लोग तो वहां पर चले जाओगे। जैसे मान लीजिए जिस भी स्कूल में हो, तो वहां पर जाकर आपका पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी जो रूम होगा, क्लास होगी, वहां पर जाकर आप लोग अपना इंटरव्यू दोगे। बट उससे पहले क्या होता है, जो पैनल बना होता है, जिस पैनल में जो 4 लोग होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हुए, उनका भी सिलेक्शन किया जाता है। और उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चिट फंड से किया जाता है। चिट निकाली जाती है उनके नाम की, किसी को नहीं पता होता कि किस रूम के अंदर, किस पैनल के अंदर कौन कौन लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जानने वाला कोई है जो पैनल के अंदर बैठने वाला है, ठीक है, और मान लीजिए
मुझे उससे कुछ हेल्प लेनी है कि भाई मेरे जानने वाला है, चाचा भतीजा कुछ भी हमारा रिलेशन है, कि भाई मेरा जुगाड़ कर देना कुछ भी, ठीक है। बट वो चिट निकाल कर यही नहीं पता, वो चिट मान लीजिए निकाल ली और यही नहीं पता वो आदमी किस पैनल के अंदर है, तो मैं कैसे अपने चाचा मामा को ढूंढता फिरूंगा कि वो किस पैनल में है, किस रूम के अंदर है। तो इंटरव्यू के अंदर बहुत कम संभावनाएं हो जाती है कि वहां पर कुछ सेटिंग देखने को मिलेगी। और जो ये प्रोसेस चला था, जैसे इंटरव्यू के अंदर रिटन एग्जाम के अंदर ये धांधली देखने को मिली थी, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अब ये सख्ताई देखने को मिलने वाली है और कुछ नई चीज आपके लिए देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने इंटरव्यू और डेमो इन दो सेक्शन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर दी, चाहे आपके रिटर्न एग्जाम में कट ऑफ से 2-4 नंबर भी फालतू है ना, आप जॉब लेकर चले जाओगे। तो इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, भगवान ने अगर चाहा तो पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। कुछ मतलब थोड़ा बहुत हुआ तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका पूरी पारदर्शिता के साथ होने वाला है। मैं भी जब गया था, मैंने भी मेन फोकस इसी के ऊपर करा था, जो वहां पर मिनिस्ट्री के अंदर जब फाइल दी थी कि सर इंटरव्यू को पारदर्शिता के साथ पूरा करा दीजिए, रिटर्न तो जैसा हो गया हो गया। और इसकी प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी। जो पैनल के अंदर 4 लोग बैठे रहते, जैसे एस राउत सर आए थे, जो ज्वाइंट कमिश्नर है, जो इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे थे जब हम लोग भी इनको सेलेक्ट करते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, तो भाई हम लोगों को भी नहीं पता होता कौन से पैनल में कौन लोग बैठा रहता है। तो पारदर्शिता बनी रहती है इंटरव्यू के अंदर, मतलब जो इंटरव्यू होता है। तो आप लोग बेफिक्र हो रही है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। बोर्ड इस बार मतलब अच्छी खासी तैयारी और भी कराएगा पहले से ज्यादा, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करिए। आपका ध्यान सिर्फ इंटरव्यू और अपने डेमो के ऊपर होना चाहिए, और बाकी चीज पर ध्यान मत लगाइए। और प्लीज ये चांस कट ऑफ, इसके ऊपर अपना ध्यान बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कितने गुना कैंडिडेट बुला ले, क्या नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा, अभी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। और ये बात किसी को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कट ऑफ क्या लगेगी, कितना रिजल्ट जाएगा। मैं सिर्फ एक अनुमान बता सकता हूं, वो मैंने बता दिया, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको केवीएस से संबंधित बता दी। अब बात करता हूं आपके सीटेट और यूपीटेट के बारे में। एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट की तरफ से आया कि सर आपने कहा था इंटरव्यू की तैयारी आप कराओगे, सर आपने बैच लेकर आए। देखिए, मैंने कहा था इंटरव्यू की तैयारी में आपकी कराऊंगा, मैंने मना नहीं करा, लेकिन मैंने कहा था अगर आपको मॉक की तैयारी करनी है, मतलब ऑफलाइन तैयारी करनी है, ऑफलाइन आपके इंटरव्यू कराने हैं, ऑफलाइन ही आपको डेमो क्लास लेनी है, एक प्रॉपर तैयारी करनी है और बेस्ट लोग उसके अंदर आएंगे, ठीक है, तो ही मैं आपके लिए बैच लेकर आऊंगा। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर बिल्कुल हम लोग तैयार है। तो यार मैंने किसको लेकर आया, मैंने रिक्वेस्ट करी केवीएस के ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है, उनको लेकर आया कि सर मैं ऐसे ऐसे तैयारी करा रहा हूं और आपको सर आना पड़ेगा। मेरे कहने पर वो कन्वेंस हो गए और वह तैयार हो गए। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सर से मैंने कहा, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर से मैंने कहा, उसके अलावा जितने बैच के अंदर है एक एक अपने आप में तुर्रम खा है, ऐसे लोगों की टीम को मैं लेकर आया, आप लोगों के लिए कहने पर मैं लेकर आया, ठीक है। अगर मैं तैयारी कराऊंगा अपने लेवल से करा दूंगा, लेकिन जब मैं मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन लूंगा तो मैं क्या अकेला आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा? अगर मैं डेमो लूंगा, क्या मैं अकेला बैठकर आप लोगों का डेमो लूंगा? तो आप लोगों के कहने पर ही तो मैं लेकर आया था, ठीक है। तो मैंने भाई अगर मैं तैयारी कराऊंगा तो मैं अकेले भी करा दूंगा, लेकिन ऑफलाइन अगर मैं मॉक लूंगा, ऑफलाइन अगर मैं डेमो लूंगा, आप लोगों से पूछ कर ही तो मैंने डिसीजन लिया था ये। फिर उसमें से कुछ स्टूडेंट का आया, सर आपने कहा था कि लास्ट तक इंटरव्यू की तैयारी कराओगे, तो भाई मैंने मना कहा कराया। उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन चैलेंज करने की बात आई थी, मैंने कहा भाई आपको क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो तो आप लोग उसके अंदर पैसे मत दीजिए। जो भी क्वेश्चन चैलेंज करने की फीस है 1000 रुपए, आपको जितने चैलेंज करवाने मैं चैलेंज उसकी करूंगा। अब कई बच्चों ने 30-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मेरे पास भेज दिए। अब उसके जो भी ऑथेंटिक प्रूफ था, वो किसी का ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं था, तो उसमें चैलेंज क्या करता। अब 1-2 बच्चों गए कि बेफालतू में हमसे क्वेश्चन भिजवा दिए और मतलब चैलेंज नहीं करा, 1-2 उल्टे सीधे कमेंट कर दिए। यार जितनी ज्यादा हेल्प करने जाते उतना ही ज्यादा गाली पड़ती है। उससे पहले एग्जाम डेट के बारे में बताया तब गाली पड़ी, उससे पहले कम कॉस्ट के अंदर कुछ और लेकर आए तब गाली पड़ी। मतलब जितना अपने लेवल से अच्छा करने जाते हैं उतना ही गाली पड़ती है। हालांकि मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता रहती है कि बच्चे थोड़ा इतनी मतलब नहीं रखते हैं समझ, ठीक है। मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना भाई, जो भी मैं चीज काम करूंगा उसमें पहला हित आपका रहेगा एंड सेकंड हित मेरा रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। जो भी चीज रहेगी आपके हित उसमें सबसे पहले जुड़ा रहेगा, उसके बाद सेकंड हित मेरा रहेगा, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू के अंदर आप लोग दिखा दीजिए ज्वाइंट कमिश्नर सर, अगर आपको कहीं पर दिख जाए इतने एक्सपीरियंस आदमी, ठीक है, जिनका इतना अनुभव है, या और भी ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाए, तो आप लोगों के कहने पर ये सब चीज शुरू हुई थी। बाकी आगे भी और चीज आपकी ऐसी
चलती रहेगी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं भाई आपके सीटेट और यूपीटेट के बारे में, जिसके बारे में आपने खूब हल्ला करा हुआ है, इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, पोस्ट में डिक्रीज होगा क्या, अभी कंफर्म नहीं कह सकता भाई। पोस्ट में डिक्रीज होगा क्या, लास्ट टाइम हो गई थी जो जैसे वैकेंसी थी पीआरटी की, जैसे मैंने बताया वैकेंसी 5300 से 3000 हो गई थी, टीजीटी पीजीटी की बढ़ गई थी। बट इस बार कुछ कह नहीं सकते, मैंने कहा ना कट ऑफ का, इसलिए मैं सटीक आइडिया भी नहीं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि मेरा एक स्कोर एक मतलब एक ठीक स्कोर है तो आप लोग तैयारी करिए। तो मैं अभी इसलिए कुछ इसके ऊपर नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कितने गुना बुलाए जाएंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, क्या वैकेंसी डिक्रीज होगी, अभी कुछ कहना इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीटेट और यूपीटेट के ऊपर बात करूं तो देखो भाई ये छोटे छोटे दो एग्जाम है, इसके लिए आप लोग इतनी टेंशन ले रहे हो कि इसके सर बैच अभी से शुरू कर दीजिए। मतलब अभी से आप लोग इसके बैच मुझसे शुरू करा रहे हो भाई, थोड़ा आप मतलब सब्र करिए। वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी भाई। सीटेट और यूपीटेट के लिए अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी तो आपका पास हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बनाना चाहते हो करोड़पति, मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी क्लासेस देखी तो आपका सीटेट यूपीटेट पास हो जाएगा। आप लोग मुझसे कह रहे हो अभी से सर इसके बैच स्टार्ट शुरू कर दीजिए, हमें अभी से पढ़ना है। मैं कह रहा हूं आप लोग मेरी पुरानी क्लासेस देखिए तो आपका पास हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, देखिए अभी इसकी सटीक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तुक्का मारने की बात हो जाएगी कि जुलाई में होगा, दिसंबर में होगा या किस महीने में होगा। ठीक है, तो सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा क्या सटीक इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के अंदर, क्या काम चल रहा है। क्योंकि तुक्का तो यार मैं ऐसे मारूंगा नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो एक सटीक इन्फॉर्मेशन तभी मैं आपको दे पाऊंगा सीटेट के बारे में। यूपीटेट के बारे में अभी कुछ नहीं मिल पा रही है सटीक इन्फॉर्मेशन कि भाई कब होगा या मतलब किस तरीके से आने वाला है। यूपीटेट और सुपरटेट बड़ा असमंजस में चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, कोई जानकारी पता नहीं चल पा रही है इसके बारे में। ठीक है, बाकी सीटेट के बारे में डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस के बारे में पता कर दूंगा। हालांकि अभी डीजी लॉकर के ऊपर काम चल रहा था, जो इससे पहले मैंने पूछा था, तो डीजी लॉकर के ऊपर तो काम चल रहा था। बाकी रही आपके सीटेट और यूपीटेट के बारे में पुरानी वीडियो देखिए, उससे काम हो जाएगा। जब कभी इसका नोटिफिकेशन आएगा एक ही बारे में निपटा देंगे, तब क्या होगा, तब आपका ये बैच आ जाएगा, उससे एक ही बारे में आपका खत्म हो जाएगा। छोटे से एग्जाम होते हैं, 2 महीने भी कर दोगे अच्छे तरीके से तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इसकी तैयारी इसके लिए दोनों के लिए आपको बेफिक्र रहना है। बाकी अब आपका कभी भी निकले, जुलाई में आए या दिसंबर में आए, इनके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग अभी से तैयारी भी कर दोगे ना तो बहुत बड़ा स्कोर आप लोग लेकर आ जाओगे। ठीक है, बाकी ऑथेंटिक जो खबर रहेगी 2-4 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा, जैसी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आपके सवाल का आंसर दे देता हूं मैं एक एक करके। ठीक है, डीएसएसबी के फॉर्म कब आएंगे, मेरे ख्याल से अप्रैल में एक शेड्यूल आना है, तो शेड्यूल में देखते हैं कि वो कब फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो डीएसएसबी का पहले शेड्यूल आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा फॉर्म कब आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और पूछिए। सीडीपी की क्लासेस कब चलेगी सर, डीएसएसबी की सीडीपी की कल क्लास है। ठीक है, कल आप लोगों की 8 बजे, ठीक है 8 PM, कल एक आपकी ये यूट्यूब पर भी चलेगी और यही क्लास आपकी एप्लीकेशन पर भी जाएगी, जो रहेगी आपकी DSSB की। ठीक है, ये रहेगी आपकी DSSB की, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम 8 बजे होता है, तो ये क्लास आपकी डीएसएसबी की जो रहने वाली आपकी डीएसएसबी की, ये कल 8 बजे यूट्यूब पर भी रहेगी और ये क्लास कर एप्लीकेशन के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि क्लास आपकी एप्लीकेशन के ऊपर शुरू हो गई है डीएसएसबी की। ठीक है, क्योंकि इसी एग्जाम की एक उम्मीद लग रही है, तो बाकी जो सुपर टेट है उसका कुछ पता ही नहीं है भाई, कहाँ है वो कहाँ नहीं है। ठीक, तो उसको कोई पकड़ के लाए सुपर टेट को। तो कल 8 बजे आएगी डीएसएसबी की, एक यूट्यूब पर आएगी और फिर ये अपलोड होकर कल से फिर आपकी ये शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। और पूछिए क्या पूछना है आपको। सिविल कोर्ट का एग्जाम, मुझे उसकी जानकारी नहीं भाई, और पूछिए। ठीक है, सीटेट का क्लास कब से शुरू करेंगे भाई, एक बार नोटिफिकेशन आने दो, इसका हो जाएगा, टेंशन मतलब सीटेट इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, यूपीटेट ईवीएस के लिए बुक बता दीजिए, बुक के चक्कर में मत पड़ो, पुरानी मेरी मैराथन क्लास डली हुई है, यूनिट वाइज मैंने डाली हुई है, उसको जाके देख लो, अगर बुक से बढ़िया ना मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, और पूछिए। ठीक है सर, मैंने
बीटेक किया है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करें, ये इंटरव्यू वाले में बताऊंगा। ठीक है, ये तो यार पहला बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। अगर आप लोग केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केवीएस टीचर। तो इसका जो एक सटीक आंसर है वो आपको खुद से, अच्छा खुद बताओ, आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो बताओ इसका सटीक आंसर क्या होगा। आप खुद सोचिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो ना तो सब आंसर भूल जाते हो, फिर अंदर से वो निकलता है जो आपका एक्चुअली में आंसर निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, और पूछिए, क्योंकि इंटरव्यू रटने से नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि रट के चले जाए, वहां सब भूल जाओगे इंटरव्यूअर के आगे। ठीक है, और पूछिए भाई, जल्दी पूछिए फिर मैं इसको खत्म करूंगा। सर मैं केवीएस का तैयारी करूं प्लीज सजेस्ट में। केवीएस तो अब गया अब पता नहीं कब आएगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद, अब पता नहीं कब आएगा। ठीक है, अब तो बस ये इंटरव्यू के प्रोसेस चल रहे हैं और इसके बाद इन स्टूडेंट को जॉब मिल जाएगी, तो इंटरव्यू के प्रोसेस चल रहे हैं अब तो। और पूछिए, केवीएस कट ऑफ क्लियर है तो एडब्ल्यूएस दूं या नहीं? यार दे दो, ठीक है, छोड़ो मत किसी को भी। कट ऑफ ऐसा मत सोचो कट ऑफ उसकी मैं क्लियर आ रहा हूं तो उसको छोड़ दूं, दो उसको भी दो, जिसको भी आ रहा है उसको देने जरूर जाओ, एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, और जहां पर भी मतलब लग रहा है उसको जरूर देने जाओ, और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आओ, देने जाओ जरूर। बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं भाई, वो तो जज साहब बताएंगे। ठीक है, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और पूछे क्या क्वेश्चन है जल्दी से आपका। ठीक है, परवीन ने भेजे है 44 रुपये। ठीक है भाई, आपके क्लास नोट से आप पास हो गए, वेरी गुड है, आगे बढ़ जाइए अब। ठीक है, ठीक है, सब क्वालिफाई हो गए सीटेट, लेकिन सीटेट सब बहुत आगे बढ़ जाइए। अब आगे का जो सफर है ना आपका बहुत मुश्किल है, सीटेट तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट के बाद आपका मेन सफर शुरू होता है। ठीक है, और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। ठीक ठीक है, स्टडी गैप को कैसे बताएं इंटरव्यू के अंदर, ये आज सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिए हुए हैं, जो आज मेरी क्लास हुई थी उसके अंदर सब दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास थी, आप उसमें देख लीजिए एक बार। सर सीटेट का बैच सर कब आएगा? नोटिफिकेशन के बाद आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप क्लासेस देख लीजिए। ठीक, सीटेट में एक नंबर बढ़ सकता है? नहीं भाई, अब कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, केवीएस में सिलेक्शन होने के बाद कितने दिन बाद पोस्टिंग मिलते हो? वाह भाई वाह, अरे पहले सिलेक्शन तो ले लो, उसके बाद ही सीधा पोस्टिंग। देखिए केवीएस का जो रिक्रूटमेंट है ना, ये बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। कुछ बातें पता है डिपार्टमेंट की बातें, जिसको मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो बहुत सीक्रेट होती है, सभी मेरे मुंह से मत निकलवाओ वरना वो ज्यादा लीक हो जाएगी। ये असल में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। अच्छा, इसी से जुड़ी एक चीज और बताता हूँ जो आपके सुपर टेट से भी संबंधित है। ठीक है, तुम दिख रहा है 1-2 केस मेरे ऊपर करवाओगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सुपर टेट और केवीएस से जुड़ी हुई चीज है, उसके बाद मुझे जेल वेल में डलवा दोगे, कोई फिर मेरे सपोर्ट में नहीं आएगा। देखिए केवीएस का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, असल में इनको बहुत पहले निपटाना था। ठीक है, उसका सीधा सा रीजन होता है इलेक्शन से। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत जल्द पहले कंप्लीट होना था, बट ये डिले हो गया, लेट हो गया, वरना अभी तक तो ये आपके इंटरव्यू वगैरह हो जाने थे, बट ये डिले हो गया है और ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होना है। आई थिंक जो छुट्टियां पड़ने वाली है तब तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, छुट्टियों के बाद आपके जो ये इसके अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अपने स्कूल के अंदर चले जाएंगे। आप लोग समझ रहे हो ना, 10 लाख भर्तियां देनी है समझ रहे हो आप, 10 लाख भर्तियां दिखानी है, देनी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो मानकर चलिए जो केवीएस का रिक्रूटमेंट ये वाला है, तो आपको अदर डिपार्टमेंट में भी भर्तियां देखने को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से आपको अगर सब चीज ठीक रहा तो सुपर टेट की वैकेंसी इस साल देखने को मिल सकती है। कब आएगी मुझे नहीं पता, किस महीने आएगी ये मुझे नहीं पता, बट इस साल आ गई तो ठीक है, अगर इस साल नहीं आई तो भाई फिर ये लंबी लटकेगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब किस महीने आएगी किस डेट को आएगी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता।
बट चांसेस है आएगी तो इस साल आएगी, और वरना इस साल नहीं आई तो बड़ा टफ बैठ जाएगा सुपर टेट का भी मामला, क्योंकि केवीएस और सुपर टेट ये दो रिक्रूटमेंट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक प्रोसेस केवीएस का ऑलरेडी चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रोसेस एक सुपर टेट का बचता है, जिसके बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, कितना आएगा, बट उसकी संभावना कह सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी वो कब तक आएगा, क्योंकि उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है भाई मेरे पास जो मैं आपको कुछ भी दे सकूं, बट ये कंप्लीट होने हैं, ठीक है। अब लेट्स सी वो कब तक होता है, भगवान करे वो हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया इन दोनों वैकेंसी को, 4 साल इसको हो गए, 4 साल उसको कंप्लीट हो गए, एंड आई थिंक वो अब पूरा हो जानी चाहिए, इतना वेट अब बच्चों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे यही चीजें बतानी थी। बाकी मिलता हूं कल 8 बजे। कल 8 बजे का आपकी क्लास होगी डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। असल में बच्चों को ये नहीं पता डीएसएसबी के अंदर पढ़ना क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, बस पढ़ते जाते हैं कि डीएसएसबी के अंदर तो साइकोलॉजी पूछी जाएगी, तो चलो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसके सिलेबस को डिफाइन करूंगा, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कितना पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है, ये सब चीजें कल मैं आपको बताऊंगा, 8 बजे बताऊंगा। तो कल ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना यूट्यूब चैनल पर, और मैं ये सब चीजें कल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, गुड नाइट, टेक केयर।